रात का समय था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं सियारों की आवाज़ गूंज रही थी और उसी सुनसान रास्ते पर एक अकेला घुड़सवार तेजी से बढ़ा जा रहा था। उस घुड़सवार का नाम था वीर माधव, लेकिन यह नाम उसे बाद में मिला। पहले लोग उसे केवल एक मुगल दरबारी के रूप में जानते थे। उसे क्या पता था कि आज की यह रात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक छोटे से नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। छोटा सा घर, थोड़ा सा भोजन और बस एक ही धन, उसके ठाकुर जी। हर सुबह ब्राह्मण स्नान करता, दीप जलाता, चंदन लगाता और फिर बड़ी प्रेममयी आवाज़ में गीत गोविंद गाना शुरू करता। जैसे ही उसकी वाणी से शब्द निकलते, पूरा वातावरण बदल जाता। ऐसा लगता मानो हवा भी रुक गई हो, दीवारें सुन रही हों और स्वयं वृंदावन उस छोटे से घर में उतर आया हो। उसी घर की ऊपर वाली मंजिल में एक मुगल दरबारी किराए पर रहता था। हर दिन जब वह दरबार जाने निकलता, उसी समय नीचे से गीत गोविंद की मधुर ध्वनि आती। पहले दिन वह यूं ही रुक गया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर चुपचाप सुनता रहता। उसे शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन हृदय में एक अनोखी शांति उतर जाती थी। उसकी आंखें बंद हो जाती, मन शांत हो जाता और कुछ पल के लिए वह भूल जाता कि वह एक मुगल दरबार का कर्मचारी है। एक दिन ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम रोज रुक जाते हो, क्या तुम्हें यह भजन अच्छा लगता है? मुगल दरबारी ने सिर झुकाकर हाँ कहा। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन जब आप गाते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। ऐसा आनंद मैंने कभी महसूस नहीं किया। ब्राह्मण की आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह कोई साधारण गीत नहीं है, यह गीत गोविंद है। यह भगवान कृष्ण की आराधना है। इसे महाकवि जयदेव ने लिखा था और ठाकुर जी को यह अत्यंत प्रिय है। दरबारी मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। फिर उसने धीमे से पूछा, क्या आप मुझे यह सिखाएंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया। यदि भाव सच्चा हो तो ठाकुर जी किसी को भी अपना लेते हैं। अब रोज दरबार से लौटने के बाद वह मुगल दरबारी ब्राह्मण के पास बैठता। धीरे धीरे वह संस्कृत के शब्द सीखने लगा, स्वर सीखने लगा, भाव सीखने लगा और सबसे ज़रूरी कृष्ण प्रेम सीखने लगा। जब वह गाता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। ब्राह्मण समझ गया था कि यह केवल संगीत नहीं सीख रहा, इसका हृदय बदल रहा है। एक दिन ब्राह्मण ने गंभीर होकर कहा, सुनो, गीत गोविंद गाने का एक नियम है। दरबारी ने पूछा, क्या नियम है? ब्राह्मण बोला, जहाँ भी गीत गोविंद गाया जाता है वहाँ स्वयं ठाकुर जी पधारते हैं। इसलिए जब भी इसे गाओ, एक आसन बिछाना ताकि भगवान उस पर विराजमान हो सकें। यह सुनकर दरबारी स्तब्ध रह गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो अक्सर घोड़े पर रहता हूँ, यात्राएं करता हूँ, हर समय आसन साथ रखना कठिन होगा। ब्राह्मण मुस्कुराया, तेरा भाव सच्चा है। घोड़े की काठी पर ही एक छोटा सा कपड़ा बिछा देना। भगवान भाव देखते हैं, वैभव नहीं। वह जहाँ भी जाता अपने घोड़े की काठी पर एक छोटा सा आसन बिछाता और मधुर स्वर में गीत गोविंद गाता। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटने लगा। दरबार में अब उसका मन नहीं लगता था। लोग सोचते, यह अचानक इतना शांत कैसे हो गया? उन्हें क्या पता था उसके हृदय में अब वृंदावन बस चुका है। एक दिन अचानक देर रात दरबार से बुलावा आ गया। बहुत ज़रूरी काम था। वह जल्दी जल्दी घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में वह आसन लेना भूल गया। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर घना जंगल, हवा की सरसराहट, पेड़ों की परछाइयाँ और अकेला रास्ता। डर दूर करने के लिए उसने धीरे धीरे गीत गोविंद गुनगुनाना शुरू किया। फिर क्या था, जैसे जैसे वह गाता गया वैसे वैसे भाव में डूबता गया। उसकी आवाज़ भरने लगी प्रेम से, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे अपने पीछे घुंघरुओं की मधुर आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ तेज होती गई। वह थोड़ा घबरा गया। उसने घोड़े की रफ्तार धीमी की तो घुंघरुओं की आवाज़ भी धीमी हो गई।
अब उसका डर और बढ़ गया। उसने गीत गाना बंद कर दिया और घोड़ा रोक दिया। जैसे ही वह चुप हुआ, घुंघरुओं की आवाज़ भी बंद हो गई। पूरा जंगल एकदम शांत। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। सामने मोर मुकुट धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए, मोटी मोटी कमल जैसी आंखों वाले श्याम सुंदर खड़े थे। उनके चरणों में नूपुर बंधे थे, जिनसे वही घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। मुगल दरबारी स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी ठाकुर जी मुस्कुराए और बड़े मधुर स्वर में बोले, अरे रुक क्यों गए, गाओ ना। दरबारी रो पड़ा। वह भूमि पर दंडवत लेट गया, कांपती आवाज में बोला, प्रभु आप मेरे पीछे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं तो रोज़ तुम्हारा गीत सुनने आता हूँ। जब तुम आसन बिछाते हो तो मैं वहीं बैठकर सुनता हूँ। फिर ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, लेकिन आज तुम आसन बिछाना भूल गए तो मैं कहाँ बैठता, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। यह सुनते ही दरबारी फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोम रोम में बिजली सी दौड़ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिन भगवान को लोग वर्षों तपस्या करके नहीं देख पाते, वे उसके पीछे पीछे दौड़ते चले आ रहे हैं, सिर्फ गीत गोविंद सुनने के लिए। उस रात उसने रोते रोते पूरा गीत गोविंद गाया और भगवान प्रेम से सुनते रहे। जब भजन समाप्त हुआ तो धीरे धीरे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते मीर के हृदय में सदैव के लिए बस गए। अगले दिन वह सीधे दरबार में गया और अपना पद त्याग दिया। लोग हैरान रह गए, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब उसे किसी पद की आवश्यकता नहीं थी। अब उसे स्वयं श्री कृष्ण मिल चुके थे। इसके बाद लोग उसे नए नाम से बुलाने लगे, वीर माधव, एक ऐसा भक्त जिसके गीत सुनने स्वयं भगवान दौड़े चले आते थे। दोस्तों, भगवान को न धन चाहिए न बड़ा ज्ञान, उन्हें चाहिए केवल सच्चा भाव। जहाँ प्रेम से उनका नाम लिया जाता है, वहाँ वे स्वयं आते हैं। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान केवल सुनते नहीं, दौड़े चले आते हैं। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।